हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप एक ऐसे प्लांट के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूं जो मेरे गार्डन में उगा हुआ है और वो मुझे लगता है एक तरह की वीड है। और आप आगे देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों मैं उसे आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीड। आप लोग मेरे सामने ये एक बड़ा सा जायंट प्लांट देख रहे हैं और आपको बता दूं ये 4 महीने से मेरे इस गार्डन में है। और यहाँ पे देखें आप, ये एक तुरई की बेल लगी हुई थी इस बड़े गमले में। और जैसा कि मेरी आदत है और मैं हर समय आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जब भी कोई सब्जी वाली बेल लगाती हूँ तो या फिर कोई और सब्जी वाले प्लांट लगाती हूँ तो उसके साथ मैं फ्लावर प्लांट ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने इसमें इस गमले में तुरई की बेल के साथ एक कॉस्मोस का फ्लावरिंग प्लांट मैंने इसमें लगाया था, लेकिन पता नहीं वो प्लांट कुछ दिन बाद मुझे दिखा नहीं और उसकी जगह मुझे ये प्लांट दिखने लगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं थोड़ा गलतफहमी की शिकार हो गई क्योंकि ये सेम टू सेम उस प्लांट से रिजेंबल करता है। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस प्लांट को अगर आप कहीं भी देखें अपने गार्डन में तो तुरंत रिमूव करें इसको। और इसका इतनी रिजेंबलेंस है इसका उस प्लांट के साथ कि चाह के भी शुरुआत के दिनों में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उसका एक तरीका है, जैसे कॉस्मोस का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो 3 महीने में 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है, लेकिन ये प्लांट 4 महीने से मेरे यहाँ है और मैं कब से सोच रही थी कि अब इतना बड़ा जायंट प्लांट होता जा रहा है। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पे गलती हो गई और ये इतना बड़ा हो गया। मेरी तुरई की इस बेल में बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे, बहुत सारे मैंने इससे फ्रूटिंग भी ली, लेकिन जब ये प्लांट ग्रोथ हो गया, ओवर ग्रो हो गया, फिर ये प्लांट दब गया मेरा और उसके बाद से इसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ख़त्म हो गई। जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने इसमें डाले सारे इसने लेके, और ये देखिए किस कदर ये जाइंट हो गया है। आपने इस तरह का वीड मुझे नहीं लगता है शायद ही देखा होगा। ये एक पर्पस था मेरा इसको आप लोगों के साथ शेयर करने का। और दूसरा कि जब भी इस तरह के प्लांट के पास जब भी मैं पानी डालने आती थी और मैं टच होती थी इसके साथ तो मुझे हर जगह इचिंग होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। तो जब भी इस तरह के प्लांट से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका क्या कैरेक्टर है और किस तरह से ये रिएक्ट करता है, फिर आप समझ पाएंगे कि ये वीड है या फ्लावरिंग प्लांट है। अब मैं आपको कॉस्मोस का प्लांट दिखाऊंगी जो कितनी हद तक इसके साथ उसकी रिजेम्बलेंस है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए मैंने एक पोर्शन इसका ले लिया है और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा कॉस्मोस का प्लांट है जो अभी फ्लावरिंग पे है और इसकी कलियाँ देखें बननी शुरू हो गई हैं। ये इसकी कलियाँ हैं, ये देखें। और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें थोड़ा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखें बिल्कुल सेम टू सेम है ये। और कॉस्मोस का एक और प्लांट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये भी चूँकि लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको आइडेंटिफाई करना। आप यहाँ पे देखें, ये कॉस्मोस का फ्लावरिंग प्लांट है जो कितनी अच्छी तरह फ्लावरिंग कर रहा है और मैं इतना खुश हो रही थी कि मेरे इस प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर आएंगे। आप देखें इसके लीव्स, आपको पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का कोई भी प्लांट अगर आप देखते हैं तो आप शुरुआत में ही कोशिश करें कि उसे 2-3 महीने वेट करने के बाद अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आप उसको रिमूव कर दें अपने गार्डन से, क्योंकि ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है इससे और न्यूट्रिएंट लेके इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करके ये बड़ा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और 1 महीने में ये इस कदर जायंट हो जाएगा। अब जबकि ये प्लांट मेरे इस पॉट में आ गया है तो और इसने सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं इसे कट करूंगी, चॉप करूंगी और इस गमले में नीचे पूरी तरह से इसको भर के फिर मिट्टी डाल के मैं इसको कंपोस्टिंग के लिए रख दूंगी,
ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं वो वापस मेरी मिट्टी में चले जाएं। और उसके बाद मैं 10-15 दिन के लिए इसको छोड़ दूंगी, जिससे कि मेरी ये मिट्टी बहुत अच्छी तरह रिच हो जाए ऑर्गेनिक मैटर से और न्यूट्रिएंट से भी, ताकि मैं जो आगे आने वाले सीजनल सब्जियां हैं या फ्लावर के प्लांट मैं इसमें लगा सकूं। मैं इस पूरे प्लांट को कट करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें सर्वाइवल स्किल कितना होता है वो देखें। ये देखें, इतनी मोटे तने में इस तरह के रूट निकले हुए हैं जो काफ़ी मजबूत हैं, और आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। ये देखें। अब आप बताएं कि ये प्लांट किसी भी स्थिति में अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम है। ये देखें, देख के बहुत आश्चर्य होता है नेचर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने सारे मिरेकल होते हैं इसमें। यहाँ आप लोग देखें, इसकी रूट्स देखें, बिल्कुल पूरी तरह रूट बाउंड हो चुका है। अब इसको निकालने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। मेरी ये जो मिट्टी थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिट्टी थी, क्योंकि इसमें मैंने एक बार कंपोस्टिंग की हुई थी उसकी वजह से, और इसी की वजह से शायद ये प्लांट इतना अच्छा ग्रोथ ले लिया। मेरी ये मिट्टी भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊंगी। वापस इसमें न्यूट्रिएंट ऐड करके मैं गमले में डाल दूंगी इसको। गार्डन में आपको बहुत तरह की चीज़ें, इस तरह की आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को टाइम पे मिलती रहेंगी। बहुत मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को देखकर। अब देखें, इस प्लांट ने तो मेरे पसीने निकाल दिए, और देखें अब मैं इसको नीचे इसमें बिछा दूंगी। यहाँ पे मैंने जो होल है सबसे पहले उसको बंद करूँगी। ये देखें, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने भी मोटे इस तरह की डंडियाँ हैं उनको नीचे रखूँगी, ताकि इससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और पानी आराम से निकल जाएगा। अच्छे से इसको दबा करके सॉफ्ट वाले पत्ते जितने हैं सब मैंने ऊपर रख दिए हैं। अब देखें, इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया है। अब जो जितनी बची हुई मिट्टी निकली थी सब मैं इसमें डाल करके रख दूँगी।
इस मिट्टी ने जितने न्यूट्रिएंट खोए थे सब इसको वापस मिल जाएंगे अब। और इसको मैं करीब 20-25 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि नीचे हमारा कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ हद तक कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब हम तुरंत लगाते हैं कोई भी प्लांट और नीचे कंपोस्टिंग हो रही होती है तो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है उसमें कि उससे हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। और चूँकि मैंने इसमें बहुत सारे प्लांट भर दिए हैं, इसलिए ये और ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो इस वजह से इस तरह से करके अगर हम उसे 20-25 दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। ये मैंने पूरी मिट्टी को सेट कर दिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जितने भी रूट्स देख रहे हैं सब कंपोस्ट बन के हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। और 20-25 दिन के बाद मैं इसमें और मिट्टी और कंपोस्ट दोनों को मिला के ऐड करके इसमें कोई भी वेजिटेबल प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट लगा दूंगी। ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और जो भी लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस मिल जाएंगे। ये तरीका अपना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।